अगर आपको अंडे की सबसे ज़्यादा टेस्टी डिश ट्राई करनी है तो एग सिज़लर की ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले हम ग्रीन ग्रेवी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मक्खन लिया है और 2 टेबलस्पून तेल लिया है। यहाँ पे गैस के आंच को हम मीडियम रखेंगे और अभी इसे मैं तवे पे बना रहा हूँ। आप चाहो तो पैन में भी बना सकते हो। जब तेल और मक्खन हल्के से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जितना कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम बहुत सारा हरा लहसुन मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच जितना हरा लहसुन ले रहा हूँ। 1 बड़ा चम्मच हम हरा धनिया मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलाएंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट मिलानी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून इसमें हम गरम मसाला मिलाएंगे। अभी गैस के आंच को मीडियम रखते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, या तो फिर इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से थोड़ा तेल ना निकल जाए, या फिर अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हो तेल साइड पे निकलने लग गया है, तो उबले हुए अंडे का बीच का हिस्सा मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 अंडे का बीच का हिस्सा डाल रहा हूँ। अब एक मैशर लेना है और इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसे हम बहुत ही बढ़िया अच्छे से मैश करेंगे। जब ये इस प्रकार मैश हो जाए उसके बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे। यहाँ पे हम खास ध्यान देंगे कि इसमें हमें बार बार पानी नहीं मिलाना है। तो अभी मैं आधा कप जितना पानी डाल रहा हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये तुरंत ही गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम चीज़ मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चीज़ क्यूब ले रहा हूँ। आप चाहो तो एक पूरा चीज़ क्यूब भी ले सकते हो। यहाँ पे जो मैं क्वांटिटी बताऊँ 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। अभी चीज़ डालने के बाद फिर से मैशर से सब कुछ मैश कर लेंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी गाढ़ी होने लग गई है। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। अभी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम दूसरी रेड ग्रेवी बनाएंगे। तो पैन में मैंने फिर से तेल लिया है, इसमें थोड़ा जीरा डालना है, 1 टीस्पून मक्खन डाल देना है। अभी 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसे मैंने क्रश कर लिया तो वो डाल देंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जितना हरा लहसुन मिलाएंगे, साथ ही में 1 चम्मच हरा धनिया मिलाना है। अभी हम इसमें सारे सूखे मसाले मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिलाना है, साथ ही में हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला मिलाएंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है और ये जो टमाटर प्यूरी है इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसे पकाने में 2.5 से 3 मिनट आराम से लग जाएगी, या तो फिर तेल छूटने लग जाए तब तक इसे पका लेना है। वैसे इसे देखते समय आपको ऐसा लगेगा कि इसे बनाने में बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट में आपका पूरा सिज़लर बन जाएगा, क्योंकि ये जो सभी ग्रेवी है वो 3 से 4 मिनट में अच्छे से बन जाती है। अभी आप देख सकते हो इस पर शाइनी आने की सूरत हो गई है, यानी कि तेल छूटने लग गया है। तो टमाटर प्यूरी को ये स्टेज तक आपको ज़रूर पकाना है। अब इसमें हम उबले हुए अंडे का बीच का हिस्सा मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 अंडे ले रहा हूँ। इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। आप चाहो तो घर की मलाई भी ले सकते हो। और आधी चीज़ क्यूब जो हमने बचा के रखी थी वो इसमें कद्दूकस कर देंगे। तो ये जो सिज़लर है वो 7 अंडों का बन रहा है। 5 अंडे मैंने उबले हुए लिए हैं और 2 मैं कच्चे अंडे लूँगा। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो इसे भी हम बहुत ही अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी मिलाएंगे। तो इसमें भी पानी थोड़ा ज़्यादा ही मिलाना है, क्योंकि जब ये उबल दे जाएगी तो तुरंत ही गाढ़ी हो जाएगी। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अभी हम ग्रेवी को अच्छे से उबलने देंगे। अभी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से उबल रही है। इसमें हम 1 टीस्पून मक्खन मिलाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी रेड ग्रेवी भी तैयार है। ये तुरंत ही गाढ़ी हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हो ये ग्रेवी भी देखने में बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अभी तवे पे 2 टेबलस्पून तेल लेना है। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा मिलाएंगे, साथ ही में 5 से 7 कड़ी पत्ता मिलाना है। इसी के साथ इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जितना हरा लहसुन मिलाएंगे। एक छोटा प्याज है वो डाल देंगे। तो प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ छोटा टमाटर लेना है, इसे भी बारीक काट के लेना है। अभी हम इसके सारे मसाले करेंगे। हाफ टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलानी है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, हाफ टीस्पून धनिया जीरा पाउडर लेना है और हाफ टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाला जो है वो अच्छे से पक जाने चाहिए।
तो अभी मैंने सब कुछ अच्छे से भून लिया है। इसे भुनने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लग गई है। अभी मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं जिसे मीडियम टुकड़े में काट लिया है, तो वो डाल देंगे। अभी हम अंडों को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे अंडे को भी अच्छे से मिला लेना है, इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अभी सब कुछ मिलाने के बाद हम इसमें उबले हुए बासमती चावल मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल को पहले से उबाल के रखा था, तो ये हम 2 कप जितना लेंगे। इसी के साथ इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे। नमक हमने पहले भी थोड़ा मिलाया था, तो यहाँ पे हम वो ध्यान में रख के मिलाएंगे। और साथ ही में 1/4 टीस्पून जितना हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच हरा धनिया मिलाएंगे। और अभी बिल्कुल हल्के हाथों सब कुछ मिला लेंगे। यहाँ पे हम खास ध्यान रखेंगे, जो चावल के दाने हैं बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए। सिजलर का हमारा तीसरा कंपोनेंट भी तैयार है, यानी कि अंडा पुलाव भी तैयार है। अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, इसमें 2 अंडे को तोड़ लेंगे। अभी हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसे आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके पास सिजलर की प्लेट नहीं है, तो जो रोटी बनाने का तवा आता है वो भी ले सकते हो। तवे को आपको पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/8 टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलाएंगे। इसी के साथ थोड़ा हरा धनिया मिला देना है। और अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। इस समय एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने ब्रेड की स्लाइस को बीच से काट लिया है, तो वो इससे हम कोट कर लेंगे। आप चाहो तो जो पाव भाजी के पाव आते हैं वो भी ले सकते हो। अभी इसे हम सेक लेंगे। तो तवे पे फिर से मैंने थोड़ा तेल लिया है और ब्रेड की जो स्लाइस है वो हम रख देंगे। तो इसी प्रकार हम सभी स्लाइस को सेक लेंगे। जब ये एक साइड अच्छे से पक जाए तब इसे हम पलट देंगे। तो दोनों साइड इसे हम अच्छे से पका लेना है। ये लीजिए, ब्रेड भी हमारे तैयार है। अभी हम सिजलर को असेंबल करेंगे। अभी सिजलर की जो प्लेट है उसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया, आप इसकी जगह पे तवा भी ले सकते हो। अभी पत्ता गोभी के पान है वो रख देने हैं। बीच में हम चावल जो हमने तैयार किए, यानी कि पुलाव तैयार किया, वो रख देंगे। अब इसकी एक साइड पे हमने जो रेड ग्रेवी तैयार की थी वो रख देंगे। दूसरी साइड हमने जो ग्रीन ग्रेवी तैयार की थी वो रख देंगे। और इसके ऊपर हम मसाले वाले अंडे रखेंगे। तो जो उबले हुए अंडे आते हैं इसे मैंने काट लिया था और उसके बाद थोड़ा तेल में मसाले डाल के इसे भून लिया है। अभी हमने जो ब्रेड तैयार किए थे उसे भी एक साइड में रख देंगे। अगर आपको इसे रेस्टोरेंट स्टाइल सिजल करवाना है, तो ये जो प्लेट है उसे आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है और उसके बाद थोड़ा मेल्टेड मक्खन या फिर थोड़ा विनेगर डाल के भी इसे आप सिजल कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा हरा लहसुन डाल देना है। अब ये जो प्लेट है उसके साथ जो वुडन ट्रे आती है मैंने उसमें रख दी है। ये लीजिए, एकदम बढ़िया अंडे का सिजलर तैयार है। सिजलर की ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी की सारी अंडे डिश एक तरफ और ये जो सिजलर है वो एक तरफ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है।